प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। मैं अभी किसी पार्क में घूमने के लिए आया था थोड़ा सा। तो देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, कितना बड़ा पार्क है ना। अब इसमें एक झंडा भी लगा हुआ है अपने इंडिया का, और सनलाइट भी है। आपको पता है सूरज और चांद और आकाश के तारे, आकाश के बारे में खुदा बाप ने क्या कहा है? अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसमें लिखा है कि एक समय ऐसा होगा कि सूर्य का प्रकाश जाता रहेगा, चांद अपना प्रकाश छोड़ देगा, आकाश के तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। और अगर हम मत्ती 24 में पढ़ते हैं तो लिखा है आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, सूरज चांद ये भी गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। इस समय सूर्य दिखाई दे रहा है। और पता है आकाश के बारे में क्या कहा है? लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि आकाश कागज़ के समान लपेट दिया जाएगा। लपेट देना, ऐसे फोल्ड करते हैं ना हम, कोई पेपर फोल्ड कर रहे हैं, तो उसी समान कुछ। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखो ये दिखाई दे रहा है, ये मेरा साया है। ये साया ना सिर्फ उजाले में साथ रहता है, लेकिन अंधकार में ये साया साथ नहीं रहता। समझ रहे हो? जब ज़िंदगी में अंधकार, दुख, समस्या, बीमारी, परेशानी, घटी, कमी या तकलीफ़ है या आंसू या कोई कलेश या कोई उपद्रव ज़िंदगी में आ पड़ता है ना, तो ये अपना साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन एक साथ नहीं छोड़ता। वो कौन है? वो खुदा है, वो प्रभु है। वो कहता है कि जीवन भर तेरे सामने कभी कोई ठहर ना सकेगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे क्षमा करूँगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तेरी रक्षा करूँगा, तेरी सुरक्षा करूँगा। अंधकार में भी परमेश्वर ज्योति की नाई अपने बच्चों को संभालता है, बचाता है, छुड़ाता है। लेकिन ना दाऊद ने कहा है कि देख, अगर मैं अधोलोक में चला जाऊँ तो तू वहाँ है। अधोलोक में क्या है? वहाँ पर प्रभु नहीं है ना। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है, अगर हम पढ़ते हैं कि अधोलोक और विनाशलोक मेरे सामने खुले पड़े हैं, मतलब प्रभु एक बात कहना चाह रहा है, अगर हमारी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा अंधकार है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, कोई भी साथ छोड़ दे, अपने साथ छोड़ दे, फैमिली के रिलेशनशिप में जो भी है, दोस्त हैं, यार हैं, कोई भी अगर अपना साथ छोड़ दे, लेकिन खुदा बाप कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लिखा है ना, मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, सदैव जगत के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप और में पैदा हुए हैं। एक टाइम पे शारीरिक माँ बाप हमसे दूर हो सकते हैं, या वो हमें छोड़ सकते हैं, या हम उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की फितरत है, शुरुआत से ही है। लेकिन खुदा बाप हमें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हम कितने भी बड़े पापी हैं। जैसे हम पश्चाताप करते हैं ना, वैसे ही वो हम पर दया करता है। लिखा है कि जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अब प्रभु चाहता है अगर हमसे कोई भी गलतियां हो गई, अगर हमारे साय ने भी साथ छोड़ दिया अंधकार में, जब ज़िंदगी में घटी का अंधकार आया, पापों का अंधकार आया, बीमारी का अंधकार आया, तकलीफ़ों का, कलेशों का, दुखों का, समस्याओं का, विरोध का, जब हमारी ज़िंदगी में अंधकार आता है, अगर लगा है, इस समय लग रहा है किसी को, तो ध्यान रखना, हमें उस ज्योति की ज़रूरत है। ज्योति कौन है? यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। अगर हमारे पास यीशु है ना, तो हमारी ज़िंदगी देखो ऐसे हो जाएगी। अब यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु को हम पहने हैं ना, तो हमारे चारों तरफ उजियाला ही उजियाला होगा। क्योंकि लिखा है कि धर्मी का उजियाला दोपहर के समान बढ़ता जाता है, अंधकार नहीं होगा, है ना। जैसे कि अभी आपको बताया कि एक टाइम पर ये सूरज और चांद अपना उजियाला छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का जो उजियाला है, जो उसकी रोशनी है, वो सदा हमारी ज़िंदगी में बनी रहेगी। और हमें किसी आंधनी चांदनी का कोई ज़रूरत नहीं होगी, किसी सूरज चांद की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक समय ऐसा भी है जिसमें स्वयं परमेश्वर हमारा सदा की ज्योति रहेगा, क्योंकि उसने कहा है, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना करूँ, जब तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। कहे हुआ क्या है? प्रभु ने कहा है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। अब ये वो समय है कि जैसे ही हमारी ज़िंदगी का जब आखिरी लम्हा है, उस लम्हे में भी खुदा बाप साथ रहता है। लिखा, दूसरी मृत्यु से भी तुझे कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। मतलब अधलोक, नरक की मृत्यु से भी परमेश्वर हमें बचाएगा। वो कौन है? वो यीशु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।